नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल YK ऑनलाइन एजुकेशन में। दोस्तों, यदि आप किसी भी टेट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो CTET है या UP टेट या UTET हो, तो ये वीडियो आपके लिए ही बनाया गया है। हिंदी पेडागोजी, लगभग हिंदी तो सभी लोग लैंग्वेज के तौर पर लेते हैं, चाहे लैंग्वेज फर्स्ट आपने ली हो या सेकंड के तौर पे आपने लैंग्वेज हिंदी ली हो, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो सकता है। इस वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखिए, क्योंकि मैंने यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो अब लगभग हर एग्ज़ाम में हर बार रिपीट होते हैं, तो ऐसा एग्ज़ाम ये क्वेश्चन जो होता है ना, वो मल्टीपल टाइम रिपीट होते रहते हैं, तो आपको कैसे उनको सॉल्व करना है ये मैं यहाँ पर बता रही हूँ। तो वीडियो को यदि आपने अभी तक लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कीजिए ताकि आने वाले नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। और यदि आप हिंदी पढ़ना चाहते हैं तो मैं यहाँ पर किसी भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं जहाँ पर हिंदी पूछी जाती है, तो मैं यहाँ पर हिंदी पढ़ाती हूँ, तो आप मेरे चैनल से जुड़ सकते हो। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज पार्ट 3 है। यदि आपने अभी तक प्रीवियस 2 वीडियो नहीं देखे हैं जिनमें मैंने हिंदी पेडागोजी के प्रश्नों को सॉल्व करवाया है, तो आप वो भी चैनल पर जाके ज़रूर देख लीजिए। मैं इसी वीडियो के नीचे लिंक में डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूँगी। चलिए शुरू करते हैं ये वीडियो। चलिए, पहला प्रश्न है हमारा, भाषा का मनुष्य की डैश और मनुष्य के डैश के साथ गहरा संबंध होता है। तो पहले तो आप वीडियो पॉज कीजिए, कॉपी पेन लीजिए, क्वेश्चन को नोट कीजिए, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। अगर आप प्रीवियस पेपर उठाएं, मैंने प्रीवियस पेपरों से ही ये क्वेश्चन कलेक्ट किए हुए हैं। तो देखो, 4 ऑप्शन आपके पास हैं। वैचारिकता, मतलब एक डैश में आएगा, ठीक है। दो शब्द दिए हुए हैं, आपको दोनों को फिल करना है। तो क्या आएगा इसमें? वैचारिकता, व्यापार, अस्मिता, विचार, व्यावहारिकता, व्यवहार, अस्मिता या व्यापार। तो देखो क्या है, सबसे पहले तो मैं आपको आंसर बता देती हूँ। इसमें आंसर हो जाएगा बी। कैसे? देखो, भाषा का मनुष्य की अस्मिता और मनुष्य के विचार के साथ गहरा संबंध होता है। अस्मिता का मतलब होता है पहचान, ठीक है, होता है ना। जैसे आप किसी व्यक्ति से जब पहली बार बात कर रहे हैं और आप क्या कर रहे हैं, उसकी भाषा से ही तो उसकी पहचान करोगे ना, कि वो किस क्षेत्र का, हम कोशिश करते हैं कि उसकी भाषा से उसकी पहचान कर सकें कि वो किस क्षेत्र का रहने वाला होगा। अगर वो गुजराती में बात कर रहा है या गुजराती उसका टोन आ रहा है, तो हम क्या कहते हैं कि ये गुजरात का रहने वाला, पंजाब का है। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, भाषा मनुष्य की क्या होती है, पहचान होती है, ठीक है। तो अस्मिता का मतलब होता है पहचान। और मनुष्य के विचार के साथ, तो भाषा से ही जब वो बात करता है तो उसमें हमें क्या पता चलते हैं, उसके विचार पता चलते हैं। उम्मीद कर रही हूँ कि आप समझ पा रहे होंगे। तो इस तरह से आपको देखो, सेम जब ऑप्शन आते हैं ना, तो हम वहाँ पे थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं कि होना क्या चाहिए। तो आप पहले सारे ऑप्शनों को लगा कर देख लीजिए कि उसमें क्या हो सकता है। तो इस तरह से व्यापार का तो कोई मतलब नहीं है, ठीक है। व्यवहार तो है, लेकिन व्यावहारिकता एक ही चीज़ है, ये भी नहीं हो सकता है। अस्मिता, व्यापार, अस्मिता तो है लेकिन व्यापार नहीं हो सकता। तो ये आप थोड़ा सा अपना दिमाग घुमाएंगे तो आप अपने आंसर तक आसानी से पहुंच जाओगे, ठीक। चलिए दूसरा प्रश्न ले लेते हैं। देखो, इस टाइप के प्रश्न भी बहुत बार पूछे जाते हैं दोस्तों, आपको बहुत ध्यान से इनको करना होता है, ठीक है। देखो क्या है, माया अक्सर शब्दों को लिखते समय अक्षरों को छोटा बड़ा लिखती है। ध्यान से प्रश्न पढ़िए। सबसे पहले तो पूछना क्या चाह रहा है कि क्या कह रहे हैं, माया अक्सर शब्दों को लिखते समय अक्षरों को छोटा बड़ा लिखती है या उनके बीच समान दूरी नहीं रख पाती। माया संभवतः डैश के कारण ऐसा करती है। तो ऐसा क्या है कि जो वो ऐसा लिख रही है, छोटा बड़ा लिखती है या फिर समान दूरी उसके बीच नहीं रख पा रही है। तो देखो, पहला ऑप्शन है अरुचि के कारण, अज्ञानता के कारण, या लापरवाही, या डिसग्राफिया के कारण। तो आपको क्या लगता है, क्या कारण हो सकता है कि जो वो इस तरह से लिखती है? तो सीधी सी बात है, अरुचि तो नहीं होगी, क्योंकि अगर एक समय में वो ऐसा कर रही है तो उस समय उसकी रुचि नहीं होगी, लेकिन वो बार बार ये चीज़ें दोहरा रही है, तो इसका मतलब अरुचि तो नहीं हो सकती। अज्ञानता भी नहीं हम कह सकते हैं, ठीक है, लिखने का नॉलेज ऐसे, तो इसका मतलब अज्ञानी तो वो हो नहीं सकती। सिर्फ दूरियों को ये समान अक्षर नहीं बना पा रही है, ठीक है।
लापरवाही भी हम उसे नहीं कहेंगे। सीधी सी बात है कि वो एक डिस्ग्राफिया, अगर आपने थोड़ी सी साइकोलॉजी अगर आपने पढ़ी हो तो वहाँ पे कुछ जो बच्चों के अंदर कमियाँ होती हैं ना, वो एक जेनेटिक हम कह सकते हैं कि वो मतलब शुरुआती जो मतलब पहले से ही, चाहे हम उनको कितना भी सिखाएं वो तो कुछ ना कुछ गलतियां इस तरह से वो कर ही लेते हैं, ठीक है। तो इसमें कुछ प्रैक्टिस करनी पड़ती है, तब जाके ये जो लक्षण है उनको दूर किया जा सकता है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि डिस्ग्राफिया, जो लिखने संबंधी विकार बच्चों के अंदर होते हैं ना, उसे कहते हैं डिस्ग्राफिया। तो लिखने संबंधी विकार, कभी कभी आपको ऐसा ना पूछ लेगा लिखने संबंधी विकार को किस नाम से जाना जाता है, तो ठीक है। तो आपको क्या लिखना है वहाँ पे, उसे कहते हैं हम डिस्ग्राफिया, ठीक। और पठन संबंधी विकार, यानी कि अब यहाँ पे क्वेश्चन दिया रहता है कि माया अक्षरों को ठीक से पढ़ नहीं पाती है, ए को बी को डी, डी को बी, इस तरह से अगर वो पढ़ती है। जैसा आपने एक मूवी देखी हो तारे ज़मीं पर, अगर नहीं देखी है तो आप कभी देख लीजिएगा, बहुत अच्छी मूवी है, इसी विषय को लेकर के वो बनी है, ठीक है। डिसलेक्सिया जो संबंधित है, छोटे बच्चे को जो वो बीमारी ही कहेंगे हम उसे, ठीक है, जो उसमें तो जो विकार है उसे, जब पठन संबंधी विकार, अगर कोई बच्चा पढ़ नहीं पा रहा है तो पठन संबंधी विकार को क्या कहेंगे, डिसलेक्सिया, ठीक है। तो उसे क्या कहेंगे, डिसलेक्सिया, ध्यान रखिएगा इस तरह से, ठीक है, डिसलेक्सिया। तो इन चीज़ों को आप ध्यान रखिए। जैसे अगर कोई बच्चा मैथ्स में इस तरह की गलतियां करता है या गणित संबंधी विकार, तो उसको कहेंगे डिस्कैलकुलिया, ठीक है। तो ये 2-4 चीज़ें जो हर बार पूछी जाती हैं, ये आपको ध्यान रखनी होंगी, ठीक। अगला प्रश्न ले लेते हैं, बच्चों के भाषा विकास के लिए ज़रूरी है बच्चों को अनुकरण के लिए प्रोत्साहित करना, भाषा प्रयोग के अवसर देना, साहित्य पढ़ने के लिए पुरस्कृत करना, व्याकरण सीखने के लिए प्रोत्साहित करना। देखो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण आपको क्या लग रहा है, भाषा विकास की बात हो रही है, ठीक है। छोटे बच्चे हैं और उनको भाषाई विकास हमने करना है, तो सबसे ज़्यादा क्या, अब यहाँ पर सिर्फ आप एक चीज़ को ध्यान रखिएगा, जब भी आपके पास इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, तो आप ऐसे क्वेश्चन को ऐसे आंसर को ढूंढिए जहाँ पर आपको बच्चे की सबसे ज़्यादा सक्रियता नज़र आती है, यानी कि जहाँ पे बच्चा सबसे ज़्यादा क्रियाएं करता हुआ नज़र आए। तो देखो, अनुकरण करने के लिए प्रोत्साहित करना, ज़रूरी नहीं है कि हम उसको प्रोत्साहित करें कि इसका अनुकरण मतलब जो हम कह रहे हैं वो उसको उससे कहलवाना, तो ज़रूरी नहीं है कि इसमें उसकी रुचि हो, वो किसी को कॉपी नहीं करना चाहता है ना, तो हम इसके लिए उसको बाध्य नहीं कर सकते हैं, ठीक। प्रोत्साहित ठीक है, लेकिन वो ज़रूरी नहीं है कि वो प्रोत्साहन के बाद भी उस चीज़ को करे। फिर है भाषा प्रयोग के अवसर देना, साहित्य पढ़ने के लिए पुरस्कृत करना, ये तो बिल्कुल नहीं लगता है, ये तो बहुत बड़ी चीज़ हो गई है, ठीक है। व्याकरण सीखने, व्याकरण के नियम भी बहुत बाद में आते हैं, हम सबसे ज़्यादा इसमें जो ऑप्शन बी है वो सबसे ज़्यादा इसमें सही है, ठीक है। भाषा प्रयोग के अवसर देना, हम बच्चे को कह सकते हैं कि अपने बारे में बताओ, ठीक है। तो वो जैसे हम कहेंगे अपने बारे में इस भाषा, इस लैंग्वेज में बताओ, तो वो क्या करेगा वहाँ पे, या लिखने के लिए कुछ दे दिया हमने उसको, तो वो अवसर हम उसको दे रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है, वहाँ पर वो अपनी शब्दावली को स्वयं प्रयोग करेगा, स्वयं उसमें एक्टिव रहेगा, स्वयं सक्रिय रहेगा, और फिर उसमें ज़्यादा से ज़्यादा उसका क्या होगा, विकास होगा। तो जहाँ पर भी सारी जो क्रियाएं होती है बच्चों की, जहाँ पे वो सबसे ज़्यादा एक्टिव रहता है, वो सबसे ज़्यादा यहाँ पे सही हो जाता है, ठीक। चौथा या नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भाषा शिक्षक के लिए ज़रूरी है कि वे भारतीय भाषाओं की डैश को स्वीकार करें और समृद्ध साहित्य डैश की दृष्टि से देखें। फिर वही क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, और फिर हम जब सेम ऑप्शन देखते हैं तो हम थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं कि आखिर हो क्या सकता है। तो आप फटक से पहले क्वेश्चन को समझिए, आराम से 2-3 बार पढ़ करके फिर उसको अपने आंसर को वहाँ आप एक एक करके लगा सकते हो, ठीक है। तो देखो क्या कह रहे हैं, भाषा शिक्षक के लिए ज़रूरी है कि वे भारतीय भाषाओं की जटिलताएं, चाहे क्या वो जटिलता हो सकता है, नहीं जटिलता तो नहीं लगता, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हर भाषा जटिल हो, है ना। विषमताओं को या सराहना, विविधता, सराहना विविधता, तो क्या हो सकता है, तो भाषा शिक्षक के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि भारतीय, यहाँ पे भारतीय शब्द है, तो भारत में क्या है, भाषा तो विविधताओं का देश है, चाहे वो बोली हो या लोग हों, ठीक है। तो विविध प्रकार के यहाँ पे लोग, विविध प्रकार की भाषाएं यहाँ पे बोली जाती हैं, तो यहाँ पे क्या है, भारतीय भाषाओं की विविधता को स्वीकार करें,
ठीक है। और समृद्ध साहित्य की क्या करें, सराहना करें, क्योंकि जितने भाषाएं होंगी यहाँ पे उतने प्रकार का साहित्य भी होगा, ठीक है। तो उन विविधताओं को उसे स्वीकार करना चाहिए और जो उसका विविध साहित्य है, समृद्ध साहित्य है, उसको उसकी सराहना करनी चाहिए, उसकी प्रशंसा, सराहना का मतलब होता है प्रशंसा करनी चाहिए, उसको एक्सेप्ट करना चाहिए, ठीक। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया में सबसे कम महत्वपूर्ण है। फिर से क्वेश्चन है, सबसे कम महत्वपूर्ण चीज़ को आपको पढ़ना है। भाषा की पाठ्यपुस्तक, भाषा का आकलन, भाषा शिक्षण की पद्धति, भाषा का परिवेश। भाषा का परिवेश अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि बच्चा जब बोलना शुरू करता है तो उसका परिवेश से ही वो सीखता है, ठीक है। भाषा शिक्षण की पद्धति भी अच्छी मैटर करती है, ठीक है। हम उसे कम महत्वपूर्ण नहीं मानते हैं क्योंकि वो भी महत्वपूर्ण है, ठीक है। पद्धति अच्छी होनी चाहिए ताकि भाषा अर्जित वो कर सके। भाषा का आकलन, ये भी इम्पॉर्टेंट है। भाषा का आकलन, जब बच्चा आकलन करेगा, भाषा को ऑब्जर्व करेगा, सीखेगा, तभी तो उसका भाषा शिक्षण का क्या होगा, विकास होगा। सीखने सिखाने की प्रक्रिया की यहाँ पे बात हो रही है, ठीक है। पाठ्य पुस्तक उतना ज़्यादा यहाँ पे मैटर नहीं करता है, क्योंकि एक बच्चा ज़रूरी नहीं है कि जब वो बोलना शुरू करे तो हम एकदम उसको भाषा पुस्तक के माध्यम से ही समझाएं या सिखाएं। वो अपने परिवेश से सीखता है, फिर जब बड़े स्तर पर जाता है तब पाठ्यपुस्तक उपयोगी होते हैं, तब तक उसकी अच्छी खासी अपनी भाषा विकसित हो जाती है, ठीक है। तो पाठ्यपुस्तक यहाँ पे कम महत्वपूर्ण है, महत्वपूर्ण तो है लेकिन कम महत्वपूर्ण है, यहाँ पे हमें ये पूछा गया था, ठीक। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखना सीखने में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। लिखना सीखने की बात हो रही है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अक्षर ज्ञान, शब्द ज्ञान, वाक्य संरचना, अर्थ की अभिव्यक्ति। देखो, जब कोई बच्चा लिखना सीख रहा है, वो लिखता है, तो इसका मतलब क्या है कि वो अपने अर्थ, वो उस चीज़ को समझ पा रहा है, ठीक है। जिसको वो लिख रहा है उसे वो समझ पा रहा है, और जब वो उसको समझ पा रहा है तब वो उसको अभिव्यक्ति दे रहा है, यानी कि अपने समझी हुई चीज़ को उसको अर्थ के माध्यम से क्या कर रहा है, वो अभिव्यक्ति दे रहा है। तो सबसे सटीक आंसर इसमें हो जाएगा डी, ठीक। अगला प्रश्न है हमारा, बहुत महत्वपूर्ण है, अक्सर पूछा जाता है। वाइगोत्स्की ने भाषा विकास का डैश परिप्रेक्ष्य प्रस्तुत किया। तो जहाँ पर भी वाइगोत्स्की आता है ना, तो आप एक चीज़ याद रखिएगा, SCL। तो आपको एस से ध्यान रखना है, सोशियल, ठीक है, सोशियल यानी कि समाज। सी से आप याद रखेंगे कल्चरल, ठीक है, कल्चरल यानी कि संस्कृति, और एल से आप याद रखेंगे लैंग्वेज, ठीक है। तो तीन चीज़ें जहाँ पर भी आपको ध्यान रखनी है, वाइगोत्स्की के बारे में जब भी पूछा जाएगा तो आपको समाज, संस्कृति और लैंग्वेज, इन सामाजिक सांस्कृतिक और लैंग्वेज की बात की थी किसने, वाइगोत्स्की ने, ठीक है। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भाषा अर्जित करने के संदर्भ में कौन सा कथन उचित नहीं है। दोस्तों, आप लोग देख तो रहे हो, लेकिन आपने लाइक करने में अभी भी कंजूसी की हुई है, तो ये बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। हम लोग इतना एफ़र्ट आपके लिए करते हैं, इतनी मेहनत करके कंटेंट इकट्ठा करते हैं और तब जाके आपको बेस्ट देने की कोशिश करते हैं, और आप लोग थोड़ा सा मोटिवेट नहीं कर पाते हो। एक लाइक ही तो हम मांग रहे हैं, एक सब्सक्रिप्शन तो मांग रहे हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मांग रहे हैं, इसमें भी आप कंजूसी करते हो, तो ये तो गलत बात है। दोस्तों प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, हमें भी अच्छा लगेगा, हम और ज़्यादा मोटिवेट होंगे आपको अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कराने के लिए। तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए। चलिए अगला प्रश्न है, भाषा अर्जित करने के संदर्भ में कौन सा कथन उचित नहीं है। भाषा अर्जित करने के संदर्भ में पूछ रहे हैं और उचित नहीं है हमें बताना। यह एक सहज प्रक्रिया है, बिल्कुल भाषा एक सहज प्रक्रिया है, हम उसको सहज ही ग्रहण कर लेते हैं, सीख जाते हैं अपने परिवेश से, ठीक है। यह एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, एक ही बात है, सहज बोलो स्वाभाविक बोलो, ठीक है। बस आपको घुमाने की यहाँ पे कोशिश की जा रही है, तो आपको घूमना नहीं है, ठीक है। बच्चे भाषा के नियमों को आत्मसात करते हैं, बच्चों को नियम बनाना सिखाया जाता है। तो बच्चे भाषा के नियमों को आत्मसात का मतलब होता है स्वयं उनको समझना, ठीक है, और बच्चों को नियम बनाना सिखाया जाता है। तो यहाँ पे ये उचित नहीं है, ठीक है। बच्चों को, जब छोटे बच्चे होते हैं, जब पैदा होता है, जब वो धीरे धीरे लैंग्वेज भाषा सीखता है अपने परिवेश से, तो क्या हम उसको सीधे
अपने परिवेश से ही उसके भाषा के नियम बनाना सिखा देते हैं। नहीं, वहाँ पर अपनी जो हमारी मातृभाषा होती है उसके कोई नियम नहीं होते हैं। हमें बस बच्चा उसको सुनता है और सीधे सीधे बोल देता है, कोई नियम हम उसको नहीं समझाते हैं। तो ये यहाँ पे उचित नहीं है। ठीक है, बाकी सारी स्वाभाविक सहज प्रक्रियाएँ हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी। ठीक, तो दोस्तों ये थे हमारे आज के क्वेश्चन। मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आपको ज़रूर अच्छे लगे हों। यदि अच्छे लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए। और मिलते हैं अगले वीडियो में। कौन से टॉपिक पे आपको पढ़ना है आप मुझे कमेंट करके लिख सकते हो। कैसा लगा ये भी आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। और 30 सितंबर को आपका पेपर है। मैं उम्मीद करूँगी कि आप लोग 30 में से 30 नंबर फाइट करोगे, अच्छे से ले आओगे। तो सबसे पहले तो आपको ऑल द बेस्ट कहना चाहूँगी। और अगले पार्ट 4 के साथ हम मिलते हैं। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच।